दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी हम बस ऐसे ही नदी किनारे बैठे हुए थे और बैठे बैठे एक बात याद आया कि तीन तलाक। आपने देखा था कि तीन तलाक का मामला कितना ज़ोरों से पकड़ा हुआ था और मुस्लिम पक्ष बोलता था कि तीन तलाक अच्छा है और लोगों को सुनने में लगता था कि बुरा है। लेकिन तीन तलाक क्या होता था, हलाला क्या होता था, उससे गुजरने के बाद महिलाओं को किस प्रकार से परेशानियाँ होती थी, दिक्कत होती थी, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस चीज़ को देख करके, सुन करके आप समझ जाएंगे कि वाकई में तीन तलाक कैसा था। तो बात ऐसा है कि जब तीन तलाक होता है तो तलाक, जब मुस्लिम एक पति पत्नी होते हैं तो पति को यदि पत्नी समय पर चाय नहीं दी, कभी ठंडा चाय दे दी, तो 3 बार यदि तलाक तलाक बोल दे पति तो उसका तलाक हो जाता है। इसके अलावा दहेज प्रथा का कुछ मामला होता था, उसमें भी यदि ऐसा पति बोल दे तलाक तलाक तो उसमें भी तलाक हो जाता था। इसके अलावा छोटी छोटी बातें पर, घरेलू बहुत सारी बातें होती है जिससे कि आप भली भांति जानते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई यदि ऐसे छोटी मोटी मामला हो और पति को गुस्सा आ जाए तो तलाक तलाक 3 बार बोल देता है और वही पत्नी से उसका तलाक हो जाता है। फिर इसके बाद का प्रोसेस देखिए, जब एक बार तलाक बोल दिया, मतलब 3 बार तलाक बोल के जब एक बार तलाक हो गया पति पत्नी का, तो उस पत्नी को किसी मौलवी के साथ, मौलाना के साथ, अपने देवर के साथ, अपने भसुर के साथ, अपने अब्बू के साथ यानी कि ससुर के साथ, किसी के साथ भी एक बार शादी करना होगा, यानी कि निकाह करना होगा। निकाह करने के बाद उसके साथ खुशी से, अब मान के चलिए उस लेडीज का जिसका तलाक हुआ है तो उसका निकाह फिर से हो गया उसके ससुर के साथ, तो उसके ससुर के साथ उसे सोना होगा। जो पति पत्नी एक दूसरे से सुहाग रात में करते हैं उस टाइप से करना होगा। और ऐसा नहीं है कि पत्नी के मन में थोड़ा सा भी दुख हो, ऐसा नहीं है। यदि दुख रहेगा और खुशी खुशी अगर हम बिस्तरी नहीं करेंगे, दोनों लोग संबंध खुशी खुशी नहीं मनाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। यानी कि पत्नी को, जो भी लेडीज है, उसे जब तक वो आदमी रखेगा तब तक उसे खुशी खुशी रहना पड़ेगा। जो चीज़ करना है पति पत्नी जैसा, मतलब किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं मन में होनी चाहिए, तभी वो निकाह मान्य होती है। इसके बाद जब उस व्यक्ति का जब जी चाहे, ऐसा नहीं कि उससे बोल करके कि आप उसे तलाक दे दीजिए फिर हम निकाह कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति का जी चाहे तब वो छोड़ेगा, तलाक देगा, तब जा कर के दोबारा उस लड़के से शादी होगी जिससे पहले बार हुई थी और जो तलाक दे दिया था। तो ऐसा सिस्टम है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से यह नियम है और अच्छा है कि बुरा है, आप इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं। और इसीलिए सरकार चाहती थी और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम महिलाएं थी जो कि चाहती थी कि तलाक का जो प्रथा है वो हट जाए, लेकिन मौलवी मौलानाओं को मज़ा आता था। आप जानते हैं कि मजहब जो कि मज़े लेने वाला हब होता है, तो उससे जुड़े लोगों को मज़ा आता था इस चीज़ करने में। और यहाँ तक कि मौलवी मौलानाओं को पैसा दिया जाता था, 51,000, 50,000, 11,000, जैसी जिसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उन्हें पैसे भी दिए जाते थे। कुछ दिन के लिए बीबियाँ भी दी जाती थी, तब जा कर के मान्य होता था 3 तलाक, और फिर से उसे तलाक देने के बाद फिर आप पुनः निकाह कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।